जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। में बहुआयामी दल से डॉक्टर के अमामिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। हाल ही में देखा कि उन्नाव रेप कांड में जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत दे दी कि जिस समय घटना घटित हुई थी वो उस समय एमएलए थे, इसलिए उनकी जो उन पर आरोप लगाया जा रहा वो आम जनता के तहत की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, जबकि एमएलए की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, जिसको संज्ञान में लेते हुए उनको जमानत दे दी गई। ये वही केस है जिन्होंने अभी तक कुल परिवार के 5 से ज़्यादा अधिक मौतों को खा गया है किसी ना किसी षड्यंत्र के तहत, प्लान के तहत, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर यानी जो लड़की पीड़िता थी वो जब एफआईआर के लिए नज़दीकी थाने में जाती है तो इनका दबदबा देखो और इनकी पकड़ देखो कि उस पीड़िता के पिता को थाने में पीट कर मार डाला। एक कार एक्सीडेंट होता है, ट्रक के माध्यम से कराया जाता है, जिसमें उनकी चाचियों को मार डाला जाता है। एक उनके ही पारिवारिक लोग जो केस हैंडल कर रहे थे, 10 साल की उनको सजा सुना दी जाती है। आज हालत यह है कि पीड़िता दिल्ली इंडिया गेट पर उसकी मां और उसका वकील जब धरने पर बैठती हैं तो कोर्ट के द्वारा, तो क्षेत्रीय पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा बर्बरता की जाती है और उसको वहां से उठा लिया जाता है। जब पीड़िता कोर्ट के दरवाजे पर गेट पे जाके धरने के लिए बैठती है तो उसको अपमानित किया जाता है, वहां से भगाया हटाया जाता है। क्या आज हमारी न्याय प्रणाली इतनी गिर चुकी है, नपुंसक हो चुकी है? आज याद करो कि जितने भी बीजेपी में बैठे नेता हैं, कितनी तरीके से इन पर आरोप लगे हैं। टिकट के वितरण के समय जब महिला को दे रहे होते हैं टिकट तो रात्रि सोने की बात करते हैं। और ये वही लोग हैं जो आए दिन रेप, बलात्कार जैसी घटनाओं में लिप्त रहते हैं, जिनके विधायक दारू की बोतल लेके नंगे नाचते हुए दिखाई देते हैं, भरे हाईवे पर सरेआम सेक्स करते दिखाई देते हैं। ये वो ड्रामेबाज लोग हैं। बीजेपी सत्ता में आती है, पहले 5 साल अपने लोगों को सेट करती है, फिर आरएसएस की मदद से कोर्टों को, जिला के न्यायालयों को, विश्वविद्यालयों को, सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक करती है और आज उनके मन मर्जी पक्ष के हिसाब से फैसले सुनाए जाते हैं। जिस तरीके से आपने देखा गुजरात 2002 के दंगे में जो लोग बरी हो गए, बरी होने पर उनको फूल माले से स्वागत किया गया। उनका यह कहना था कि नरेंद्र मोदी जी ने वहां के कोर्ट के जजों को बदला, तब जाके उनकी बेल हुई है। ये कार्य हैं हमारे देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो अपने ऊपर लगे सारे मुकदमों को क्लीन एंड ग्रीन चिट करा लेते हैं। एक अल्पसंख्यक जो समाज के लोग हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनकी पहचान यह है कि वो सच्चाई के लड़ते हैं। और एक आज जो सनातनी का ढोल बजा रहे हैं, आज उनकी सच्चाई ये हो गई कि वो सच पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, अपनी जो उनके मानवता के अधिकार हैं उस पर वो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। शायद आपने अपना भगवान, आपने अपना मसीहा उस व्यक्ति को चुना है जिसके ऊपर हजारों, सैकड़ों आरोप प्रत्यारोप और केस लगे हैं और उन्होंने क्लीन और ग्रीन करा लिया है। दंगे पर दंगे लगे हैं, उसको आप अपना भगवान मानते हैं, मसीहा मानते हैं। क्या आप लोगों की सोच समझ इतनी भी नहीं बची है कि आज देश में क्या हो रहा है, कैसे कराया जा रहा है, राजनीति कहां जा रही है, कितनी गंदगी फैला दी है, कितना नफरत फैला दिया है, कितना अराजकता का माहौल बना दिया है, यह सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। मैं पुनः राजनीतिक दल संचालित कराने के नाते, युवा दृष्टिकोण होने के नाते, उच्च शैक्षिक समाज से होने के नाते मैं सरकार से और न्याय प्रणाली से अपील करना चाहता हूं कि जो पीड़िता सुप्रीम कोर्ट जा रही है वहां से उसको न्याय मिले, ताकि हम जैसे लोगों की, आम जनता जैसे लोगों की कोर्ट से, न्याय प्रणाली से, लोकतंत्र से भरोसा टूट रहा है, प्रश्न करने पर मजबूर कर रहा है। ऐसे में उस पीड़िता के साथ बहुआयामी परिवार दल में व्यक्तिगत स्वयं रूप से खड़ा हूं। आज मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो मात्र 3 से 4 लोग ही आंदोलन और धरने पर बैठे थे। क्या सबकी मर्दानगी भारत में मर गई है? संस्था चलाने वाले लोग मर गए हैं, राजनेता जो विपक्ष में बैठे हैं वो मर गए हैं जो उनका साथ दे सकें। मीडिया से बोलना चाहता हूं कि वो असल मुद्दे पर आएं, देश के चौथे स्तंभ को समझें, अपनी ताकत को समझें, उस पीड़िता का साथ दें। बहुआयामी परिवार पूर्णतः उस पीड़िता के
साथ में हैं और न्यायप्राणी से मेरी उम्मीद है कि उसके हक अधिकार के हिसाब से फैसला दिया जाए कि ऐसे लोग जब पनपेंगे तो आज हमारी बारी, कल तुम्हारी बारी, और ये लोग देश को खोखला कर देंगे, मजाक और तमाशा बना देंगे। युवाओं से निवेदन है, चिंतन मनन करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, शक्तिमेव जयते।